माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी मधुर वचन बोलने चाहिए, सरल भाषा हमें बोलना चाहिए, सत्य हमें बोलना चाहिए। ये वाणी की मधुरता कहानी से हमें सीख मिलती है। वाणी की मधुरता कहानी में कुछ कैरेक्टर के माध्यम से यहाँ समझाने का कोशिश किया गया है। आइए थोड़ा वाणी की मधुरता जो है कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में धर्मदास नाम का एक राजा जाता है शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते उनका बुरा स्थिति हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है और प्यास के मारे थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अपने सैनिक को कहते जाओ थोड़ा पानी खोज के लेके आओ। सैनिक जाता है, लोग खोजते खोजते दूर एक झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी में कौन बैठा रहता है? एक साधु बाबा। साधु बाबा को जाकर के बोलता है वो सैनिक जाकर साधु को बोलता है, अरे साधु थोड़ा पानी देना। सैनिक बोलता है, अरे साधु थोड़ा पानी देना। साधु बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सैनिक बोलता है, अरे मैंने कुछ बोला तुमको सुनाई नहीं दिया? अंधे हो क्या? क्रोधपूर्वक देखा सैनिक क्रोधपूर्वक देखा। समझ पा रहे किसको देखा क्रोधपूर्वक? साधु को। जब क्रोधपूर्वक नजदीक से देखने गया तो साधु तो अंधा था और अपना जो ध्यान में लीन था। साधु ने अत्यंत स्वर एकदम शांत भाषा में बोला कि हमारे पास पानी नहीं है। खाली हाथ लौट गया सैनिक। राजा को जाकर के बोला कि भाई पास में एक झोपड़ी तो है बट वहां पानी, उन्होंने कहा पानी नहीं है। राजा ने अपने किसको भेजा? सेनापति को भेजा। राजा ने अपने सेनापति को भेजा और बोला जाओ साधु से थोड़ा पानी लेके आओ, जो झोपड़ी है नजदीक में उससे पानी लेके आओ। सेनापति जब गया तो साधु को बोल रहा है, हे अंधे बाबा थोड़ा पानी देना। सेनापति बोल रहा है, हे अंधे बाबा थोड़ा पानी, क्या मुझे पानी थोड़ा मिल सकता है अपने स्वामी के लिए? ये सेनापति बोलता है। इसका भी वाणी में मधुरता नहीं रहता है। साधु शांत स्वर में कहता है कि भाई मेरे पास पानी नहीं है तो मैं कहां से दूं? सेनापति भी खाली हाथ लौट जाता है। जाकर बोलता है कि भाई झोपड़ी तो है लेकिन पानी नहीं है वहां पे साधु के पास। तब राजा को लगता कि ऐसा नहीं हो सकता कि झोपड़ी है और पानी नहीं होगा। राजा बोलते चलो हम साथ में तब देखते हैं। राजा गए, साधु बाबा के पास जाके बोले कि हे साधु बाबा, मुझे अत्यंत करके प्रणाम करता साधु बाबा को और बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए मुझे पानी मिल सकता है क्या? साधु बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पानी लाके देता है। राजा पानी पीते हैं, उनका आत्मा तृप्त हो जाता है और धन्यवाद कहते हैं। और राजा बोलते हैं कि मैं एक बुरा नहीं मान, आप अगर बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात पूछूं? साधु से राजा कहते हैं मेरे पहले कोई आया था क्या? मेरे पहले कोई आया था क्या? समझ पा रहे हैं कौन बोलता है? राजा बोलते हैं। तो साधु बोलता है कि हाँ एक नहीं दो जन आए थे। तो राजा ने बोला कि मैं अच्छा अब वे लोग जब पानी मांगे तो आपने पानी क्यों नहीं दिया? तो साधु बोलता है कि उनके वाणी में इतनी कठोरता थी कि मैं क्या और भी कोई होता तो नहीं देता। इतने उनकी वाणी में क्या थी? कठोरता थी। और पहला वाला आपका सैनिक था और दूसरा वाला सेनापति था। तो राजा बोलता है कि भाई आपको कैसे पता कि पहला वाला आप तो देख नहीं सकते हैं, पहला वाला सैनिक था और दूसरा वाला सेनापति था। तो साधु कहता है कि मैं उनके वचन से पहचान लिया था कि पहला वाला सैनिक था और दूसरा वाला सेनापति था। मैं तो आपको भी पहचान लिया हूं कि आप बड़े आदमी हैं, राजा है। पूछता वे कैसे? बोला एक बड़े आदमी में ही इतना मधुर वचन हो सकता है। कौन बोलता है? साधु। तो यहीं पे हम लोग का कहानी खत्म हो जाता है। तो इससे हमें सीख मिलता है कि कभी भी हमें मधुर वचन बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। कोई भी अनजान व्यक्ति है तो कभी भी उसे अच्छे से बोलना है, प्यार से बोलना है, सरलता से पेश आना है, सत्य बोलना है। तो हम कह सकते हैं बड़े काम के मीठे बोल, बड़े काम के तोल मोल कर मुंह को खोल। तोल मोल कर भाई सोच समझ कर बोलिए। ये मीठे जो बोल है बहुत ही काम के हैं, इसलिए अपना मुंह खोलिए तो तोल मोल करके खोलिए। ओके।
जैसे तैसे कुछ भी कहीं भी नहीं बोलना है। यह हमें कहाँ से सीख मिलता है? वाणी की मधुरता से। वाणी की